भगवान हृदय में प्रकट होते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है। और कौन से परिवर्तन है? 3 बताए थे। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये 3 बातें यदि हो गई तब हमको भगवान का दर्शन आत्म भाव से हुआ है। नहीं तो भगवान को बाहर रखेंगे, दूर रखेंगे। अच्छा महाराज, अब जीव क्या है? जीव अधिस्तश्चिदाभासो भवेद भोक्ता ही कर्मकृत, भोग्य रूपमिदं सर्वम जगत स्यात् भूत भौतिकम। अब ये जो परमात्मा की, ब्रह्म की जो माया है, इस माया ने क्या किया? जीवोधिस्त चिदाभासः। अब देखो, कल आपको बताया था, यदि आप दीवाल के सामने खड़े रहो उसमें आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, यदि दर्पण के सामने खड़े रहो तो दिखेगा। इसी प्रकार से परमात्मा का प्रतिबिंब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में नहीं पड़ता, केवल विज्ञानमय कोश में पड़ता है। और उस परमात्मा के प्रतिबिंब को चिदाभास कहते हैं टेक्निकली। अब ध्यान से सुनना, पति कौन है? आदमी, पत्नी और पत्नी में आदमी का प्रतिबिंब, ये 3 मिलाकर के पति बनता है। इसी प्रकार से परमात्मा, उसके बाद विज्ञानमय कोश बुद्धि, और उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब, ये 3 मिलकर के बनता है जीव। जैसे बिना आदमी के पति नहीं हो सकता, बिना पत्नी के पति नहीं हो सकता, लेकिन आदमी बिना पति और पत्नी के रह सकता है। इसमें सत्य क्या है? सत्य आदमी है, ना तो पति है ना तो पत्नी है। इसी प्रकार से परमात्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ने के बाद जो चिदाभास है और जो अंतःकरण है और परमात्मा है, तीनों की खिचड़ी को कहते हैं जीव। देखो, जब तक के जीव को ऐसा नहीं समझोगे तब तक के मोक्ष की बात समझ में नहीं आएगी। ये तो क्या करेंगे, जैसे योग में और बाकी सिद्ध मार्ग में वगैरह होता है, उसमें कहते हैं इसका मोक्ष हो गया। मोक्ष किसी का नहीं होता। देखो, मैं से मुक्त होना है, मैं का मोक्ष नहीं होता। देखो महाराज, हम गड़बड़ी यही करते हैं। हम समझो किसी के कारण परेशान है तो उसके रिश्ता तोड़ दिया, तो तोड़ देने क्या बात क्या है? उसको छोड़ दिया, फिर अब मैं उसका पति नहीं हूं, फिर क्या करोगे? दूसरे से शादी करेंगे, दूसरा पति बन गया, तो मैं से मुक्त कहां हो गए? देखो, जैसे जैसे ये बात समझ में आती है ना, आपको धीरे धीरे मन शांत प्रसन्न हो जाता है। तो जीवोधिस्त चिदाभासः, तो परमात्मा बुद्धि में प्रकट होने के पश्चात ये तीनों को मिलाकर के जीव कहते हैं, और वही है भोक्ता और कर्म करने वाला।